हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारी स्वामी नारायण मोटिवेशन चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको गुजरात राज्य के बोटाद जिले में बसा हुआ गधड़ा स्वामीना या गदपुर का बीएपीएस अक्षर पुरुषोत्तम मंदिर के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बता दूं कि गधड़ा स्वामीना या गदपुर धाम ये स्वामी नारायण संप्रदाय के लाखों अनुयायियों के लिए महान ऐतिहासिक महत्व का स्थान है, क्योंकि भगवान स्वामी नारायण अष्टांग योग सिद्ध और एक महान समाज सुधारक थे। भगवान स्वामी नारायण अपने जीवन काल में सबसे लंबे समय तक यानी लगभग 28 थी 29 साल तक गधड़ा में बिताए और कई दिव्य लीलाएं की, और इसलिए स्वामी नारायण भगवान ने स्वयं निर्मित मंदिरों में से गधड़ा के श्री गोपीनाथ जी देव मंदिर का निर्माण स्वयं किया और अपने शरीर के आकार के अनुसार श्री गोपीनाथ जी महाराज की अत्यंत प्रभावशाली मूर्ति को प्रतिष्ठा प्रदान की तथा भक्तों को हमेशा इस मंदिर और मूर्ति के माध्यम से जीवित रहे। साथ ही समाज के लिए उपयोगी शास्त्रों जैसे कि शिक्षापत्री और वचनामृत के ज्यादातर प्रकरण और संप्रदाय के महत्वपूर्ण ग्रंथों गधड़ा में ही लिखे गए हैं। साथ ही आजीवन गधड़ा को कर्मभूमि बनाया गया था और लक्ष्मीवाड़ी में ही भगवान स्वामी नारायण की समाधि स्थल का निर्माण किया गया है। गधड़ा के प्रति उनके महान स्नेह के कारण स्वामी नारायण भगवान ने गधड़ा को अपना घर माना और कहा, गड्डू मारू अनेहू गधड़ा नो एह कदी नहीं मिटवानू। धार्मिक दृष्टि से गधड़ा जैसी पवित्र भूमि पर हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। समय की मांग है कि पर्यटकों व श्रद्धालुओं को बेहतर सुरक्षा व सुविधाएं मिले, साथ ही आकर्षण का केंद्र व व्यावसायिक रोजगार के लिए उपयुक्त बनाने के प्रयास किए जाए। लेकिन दुर्भाग्य से वर्षों बीत जाने के बावजूद शासकों के गधड़ा के प्रति उदासीन रवैया है। तीर्थों के विकास एवं अधिक से अधिक सुख सुविधाओं का निर्माण करने तथा गधड़ा को विश्व स्तर पर देखने के लिए सरकार को अपना कर्तव्य निभाना आवश्यक है। अन्य तीर्थों की तरह गधड़ा को भी यात्राधाम विकास बोर्ड में शामिल किया जाए। गदपुर एटले श्री जी महाराज का पावन पगला थी पावन हुआ धरती वो अक्षरधाम तुल्य है। गदपुर एटले स्वामी नारायण भगवान का अतिशय प्रिय स्थान। गदपुर एटले ए दादा खाचर का दरबार गढ़, ए अक्षर ओररी, ए लिमत्रु, ए घेला नदी, ए लक्ष्मीवाड़ी, ए श्रीहरि स्मृति मंदिर जहां पर भगवान स्वामी नारायण को अग्निदाह दिया हुआ था, ए श्रीहरि ए बांधा हुआ गोपीनाथ जी देव का मंदिर, ए नारियरी धार, ए राधावाव, ए परमहंसों का स्थान, ए मघरियो तालाव जहां पर पांडवों आए थे, ए जीवा खाचर का दरबारगढ़, ए मानकी घोड़ी का स्थान जहां पर मानकी घोड़ी को समाधि दिया था। और आज हम देखेंगे कि भगवान स्वामी नारायण को घेला नदी के तट पर भव्य मंदिर बनाने की तीव्र इच्छा थी, जो उनके जीवन काल में पूरी नहीं हो सकी। और हमने देखा कि भगवान स्वामी नारायण ने दूसरे स्थान पर श्री गोपीनाथ जी देव मंदिर का निर्माण किया था। उसके बाद 125 साल बाद बीएपीएस संस्था के पहले प्रमुख शास्त्री जी महाराज के प्रयासों से मंदिर का निर्माण संभव हुआ। मंदिर के जमीन के लिए शास्त्री जी महाराज ने 1941 में भावनगर के राजा से मांग की थी, लेकिन भावनगर स्टेट ने जमीन देने से मना कर दिया। आजादी के बाद रियासतों के विलय के बाद भावनगर जिले के तत्कालीन कलेक्टर गोविंद सिंह चुडासमा ने गदपुर पहाड़ी पर यह जमीन मंदिर बनाने के लिए थी। फिर सफेद संगमरमर की 3 शिखरों वाला एक भव्य मंदिर बना। इसे 1951 में दर्शकों के लिए खोला गया था। योगी जी महाराज ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी। यह मंदिर भक्ति, वास्तुकला, कलाकारियों और प्रदर्शनियों का एक दुर्लभ संयोग है। भगवान स्वामी नारायण की घोड़ी पर बैठे हुए और साथ में अक्षरब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी की मूर्ति इस मंदिर की सैद्धांतिक मूर्ति है। ऐसी मूर्ति पूरे विश्व में स्वामी नारायण भगवान की मूर्ति नहीं है। गधड़ा आने वाले यात्री इस स्मारक और मंदिर की अनूठी सुंदरता को देखने आते हैं। ये मंदिर में सीमेंट और ईंटों का उपयोग नहीं किया है, और एक खास बात यह है कि पूरा मंदिर संगमरमर पत्थर का बना हुआ है। ऐसा संगमरमर पत्थर का मंदिर पूरे गुजरात में नहीं है। भारत में भी बहुत कम मंदिर होगा, क्योंकि सबसे महंगे ये पत्थर है और अब ये संगमरमर पत्थर नहीं मिलता है। ये अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर में एक अलौकिक प्रदर्शन है जिसका नाम गढ़पुर जोता श्री जी सांवरे है, जिसमें भगवान स्वामी नारायण के दिव्य प्रसंग और उनके इतिहास का वर्णन किया हुआ है, जो आपको 200 साल वापस ले जाएंगे। और इस मंदिर में भगवान स्वामी नारायण का भक्त जीवा खाचर का ओरडा है, जिसमें भगवान स्वामी नारायण द्वारा प्रासादिक किया हुआ है। इस ओरडा में भगवान स्वामी नारायण की दिव्य लीला है, जिसमें भगवान स्वामी नारायण जमते हुए, सोते हुए, भजन कीर्तन, कथा करते हुए और अन्य दिव्य प्रसंग की प्रदर्शनीय किया हुआ है। आप यह मंदिर में प्रदर्शन और प्रासादिक ओरडा के लिए आपको कुछ पैसे देना नहीं पड़ेगा और पूरा फ्री में यह मंदिर घूम सकते हो।
और एक खास बात यह है कि सब मंदिर में एक ही मुख्य द्वार होता है, लेकिन यह मंदिर में दो आकर्षक द्वार है, जिसमें एक व्हाइट पत्थर का बना हुआ गुजरात का दूसरा कीर्ति तोरण है और दूसरा गुलाबी पत्थर से बना हुआ भव्य द्वार है, जैसा कि कोई राज्य का द्वार जैसा। यह मंदिर के पास में घेला नदी बहती है। यह नदी में भगवान स्वामी नारायण 29 वर्ष तक स्नान किया है, इसलिए यह नदी को उम्मत गंगा के नाम से भी जाना जाते हैं। यह एक बहुत पवित्र नदी है। मंदिर खुलने का समय ये स्वामी नारायण मंदिर सुबह 6 बजे मंगला आरती होती है, तब से दोपहर के 12:30 तक और दोपहर के बाद 4 बजे से रात के पौधन आरती 8:30 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आपने ये स्वामी नारायण मंदिर का दर्शन किया हुआ है? कृपया अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।